दुनिया के सामने एक ऐसा तेल संकट खड़ा है जो शायद पिछले 50 सालों में नहीं देखा गया। लेकिन ये सिर्फ एक संकट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। 1,20,00,000 ये वो नंबर है जो हर दिन, जी हां, हर एक दिन ग्लोबल मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की नींव हिला सकती है, और इसका असर धीरे धीरे हम सब तक पहुंच रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई इतिहास के सबसे बड़े तेल संकट के मुहाने पर खड़े हैं? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं वो सच में बहुत अलग हैं, और ये समझने के लिए कि ये संकट कितना बड़ा है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम के स्केल को समझते हैं, और इसकी जड़ वो एक ऐसी जगह पर है जिसे ग्लोबल ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या चीज़? सोचिए, ये एक बहुत ही तंग सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, और अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसने इस रास्ते को लगभग जाम कर दिया है। मतलब समझिए कि ग्लोबल सप्लाई की नस ही काट दी गई हो। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये हमें बताती है कि ये संकट कितना बड़ा है। आज जो तेल की रोजाना कमी हो रही है ना, वो 20वीं सदी के सबसे बड़े तेल संकटों से दोगुने से भी ज्यादा है। आप सोचिए, 1973 का जो मशहूर ऑयल क्राइसिस था, उसमें 45 लाख बैरल की कमी थी। 1979 में 56 लाख, और आज ये आंकड़ा है 1.2 करोड़ बैरल। और इसका असर वो कोई एक जगह नहीं, बल्कि एक चेन रिएक्शन की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है। जोबनी जैसी बड़ी इकोनॉमी की ग्रोथ आधी होने का अनुमान है। यूरोप सिर्फ गैस पर ही 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर चुका है। जेट फ्यूल की कमी से एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं, और इसका असर तो हम सबके खाने की टेबल तक पहुंच रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छू रही हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल सप्लाई का 11.5% मार्केट से गायब है। ठीक है, तो असर तो हमने देख लिया, लेकिन सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा है। यहीं से शुरू होता है असली खेल, एक जियोपॉलिटिकल चेस का गेम जो पर्दे के पीछे चल रहा है। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो कहानी बहुत सिंपल लगती है, क्या कि ये अमेरिका और ईरान का पुराना झगड़ा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा, यही सब बातें हैं जो हमें न्यूज़ में सुनने को मिलती हैं, है ना? लेकिन अगर थोड़ा और गहरा जाएं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है, और वो ये कि ईरान तो बस एक बहाना है, असली निशाना कोई और है, और वो है चीन। तो अमेरिका का कथित गेम प्लान क्या है? इसे ना 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, चीन की सबसे बड़ी दुखती रग पकड़ो, और वो है तेल। उसके पास अपना तेल है नहीं। स्टेप 2, उसे जो सस्ता तेल मिल रहा है ना, जैसे ईरान और वेनेजुएला से, उसकी सप्लाई लाइन काट दो। स्टेप 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके एनर्जी इतनी महंगी कर दो कि उसकी कमर टूट जाए। और फाइनल यानी चौथा स्टेप, चीन को इतना मजबूर कर दो कि उसे तेल खरीदने के लिए वापस अमेरिकी डॉलर सिस्टम में आना पड़े, जिससे अमेरिका का आर्थिक दबदबा बना रहे। लेकिन कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। जब दुनिया में इतनी उथल पुथल होती है ना, तो पैसा सुरक्षित जगहों की तरफ भागता है, और यहीं से कहानी में एक और मोड़ आता है, और वो है कीमती धातुओं, खासतौर पर चांदी के बाजार में। और चांदी के मार्केट में ना कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। एक तरफ है वेस्टर्न मार्केट, जहां कागजों पर चांदी की कीमत को दबाकर रखा गया है, वो बढ़ ही नहीं रही। और दूसरी तरफ है ईस्ट, खासकर चीन, जहां असली चांदी मतलब फिजिकल सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो प्रीमियम पर बिक रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये सीक्रेट बायर्स हैं कौन जो चुपचाप सारी फिजिकल चांदी खरीद रहे हैं? अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9,851 मेट्रिक टन। ये कॉमेक्स, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वायदा बाजार है, वहां रजिस्टर्ड चांदी का कुल स्टॉक है। और पता है क्या, ये भंडार बहुत ही तेजी से घट रहा है। तो पूरी पिक्चर क्या बन रही है? देखिए, गोदाम खाली हो रहे हैं। पिछले 6 साल से लगातार जितनी चांदी की डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, और नए नियमों की वजह से मार्केट को मैनिपुलेट करना भी मुश्किल हो गया है। हर चीज इशारा कर रही है कि कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन कागजी कीमत है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। और देखिए, सीधी सी बात है, ये जो कागजी कीमत और असली फिजिकल डिमांड के बीच का जो गैप है ना, ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। एक पॉइंट आएगा जब ये बैलेंस टूटेगा। तो एक तरफ है इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट, एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम, और दूसरी तरफ चांदी के बाजार में ये अजीब सा सन्नाटा और बढ़ता हुआ तनाव।
ये सब मिलकर एक ही सवाल खड़ा करता है, ग्लोबल मार्केट्स पर ये जो ज़बरदस्त प्रेशर बन रहा है, ये फटेगा कब? और जब ये फटेगा तो चांदी की कीमत में कैसा विस्फोट देखने को मिलेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।